एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। शुक्रिया निया। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, पठानकोट हमले में जिस एसपी सलविंदर सिंह का अपहरण कर लिया गया था, अगवा कर लिया गया था, उससे एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। एनआईए आज एसपी सलविंदर को उस जगह पर ले गई जहां से आतंकवादियों ने उससे अगवा किया था, क्योंकि सलविंदर की बात में लगातार कुछ विरोधाभास आ रहा है। सीधे हम रुक करेंगे अजय वाशलू का। अजय, क्या यह कहा जाए कि सलविंदर मुश्किल में है या महज ये एक सामान्य जांच है? देखिए अभिसार, इस सवाल के दो पहलू है। अगर जैसे हम आज एसपी सलविंदर सिंह के पीछे जा रहे थे तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी कंफर्टेबल दिखे हमें। वो गाड़ी के आगे बैठे थे और लगातार मीडिया को वेव कर रहे थे। बॉडी लैंग्वेज तो कंफर्टेबल थी, लेकिन जिस तरह से एनआईए जांच कर रही थी, मुझे ये लगता है कि उनकी दिक्कतें आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि करीब अभिसार आज करीब 8 लोग थे, एनआईए के 8 लोगों की टीम थी जिन्होंने एसपी सलविंदर सिंह से करीब 3 से 3.5 घंटे पूछताछ की है और करीब 80 किलोमीटर ट्रैक जो है पठानकोट से कठुआ, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कठुआ से उस दरगाह पर जहां पर एसपी सलविंदर सिंह गए थे उस रात, और फिर वापस पठानकोट के बीट नंबर 2 का जो पठानकोट मेन का जो पुलिस स्टेशन है वहां तक लेके गई है। क्योंकि अभी सर सलविंदर सिंह ही वो कड़ी है जिन्होंने उन आतंकियों को देखा है, उन आतंकियों से बात की है, उन आतंकियों की बात सुनी है। तो जिस तरह से कल डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि उनके पास कुछ ऐसी लीड्स हैं जिनसे इस बात का पता लगता है कि इसमें पाकिस्तानी एंगल है, तो पाकिस्तानी एंगल को प्रूव जो करता है वो सिर्फ एसपी सलविंदर सिंह का बयान उसमें बहुत अहम है। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ बहुत हो सकती है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पठानकोट हमले को लेकर आज बड़ी जानकारी सामने आई है। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने खुलासा किया है कि आतंकियों ने पठानकोट में हमले से 1 महीने पहले पाकिस्तान के एयरबेस पर ट्रेनिंग ली थी। जी हां, यह भी पता चला है कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मिलकर इस हमले की पूरी साजिश रची। पठानकोट में आतंकी हमले के 100 घंटे बाद पहली बार हो रहा है बड़ा खुलासा। आतंकियों ने ली थी पाकिस्तान में एयरबेस पर ट्रेनिंग। पठानकोट में एयरबेस को आग लगाने की थी योजना। एबीपी न्यूज को उच्च सूत्रों से ये पता चला है कि आतंकियों की योजना पूरे पठानकोट एयरबेस को तबाह करने की थी और इसके लिए आतंकियों को बाकायदा पाकिस्तान के 2 एयरबेस पर ट्रेनिंग दी गई थी। इनमें से एक था रावलपिंडी के चकलाला का पाकिस्तान एयरफोर्स बेस नूर खान और दूसरा था फैसलाबाद के पास बना लायलपुल एयरबेस। इन दोनों एयरबेस पर बाकायदा आतंकियों को 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें आतंकियों को पठानकोट के एयरक्राफ्ट और एयरबेस की पूरी जानकारी दी गई। आतंकियों को एयरबेस पर रहने वाले हथियारों और सामानों से वाकिफ कराया गया। आतंकियों के पास से एल्यूमिना नाम का एक ऐसा पाउडर बरामद हुआ है जो कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सहित किसी भी धातु में भी आग लगा सकता है। ये पाउडर किसी भी आग बुझाने वाले संयंत्र से नहीं बुझता है और न ही इसकी आग को पानी से बुझाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आतंकी पूरे एयरबेस में इस पाउडर के जरिए महत्वपूर्ण सुरक्षा संपत्तियों पर आग लगाना चाहते थे। आतंकी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन आतंकियों ने एयरफोर्स स्टेशन के भीतर ट्रक में आग लगा दी थी। पठानकोट एयरबेस पर हमले से 2 दिन पहले ही महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट और मिसाइल को पठानकोट एयरबेस से हटा लिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले का स्पेसिफिक इनपुट पठानकोट एयरबेस को लेकर नहीं था, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमले का इनपुट जरूर था। आतंकियों को हालांकि पायलट की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी जिससे वो एयरक्राफ्ट को ले जा पाते, लेकिन उन्हें एयरक्राफ्ट को बर्बाद करने के लिए साजो सामान के साथ तैयार करके भेजा गया था। तो इस हमले के 100 घंटे बाद एबीपी न्यूज ने यह बड़ा खुलासा किया है कि किस तरह से इन आतंकियों को पाकिस्तान के एयरबेस में ट्रेनिंग दी गई थी। आपको बता दें, पठानकोट में मारे गए आतंकियों के पास से एक पर्ची मिली है जिसमें जैश ए मोहम्मद जिंदाबाद लिखा है। पर्ची में साफ तौर से पठानकोट, गुरदासपुर और दिल्ली का भी जिक्र है। आतंकियों के पास से हथियारों के साथ साथ जो दवाइयां मिली हैं, जिनमें कि पेन किलर्स शामिल हैं, इंजेक्शन है, लोशन है, वो भी सब पाकिस्तान के हैं। तो ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो मैगजीन हो, गोली हो, 40 से 50 किलो गोलियां। ये तो खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जानकारी दी थी। ये सब
पाकिस्तान मेड है। औजार जो हैं इन पर पाकिस्तान का ठप्पा है और जो पर्ची मिली है आतंकियों के पास से उसमें जैश ए मोहम्मद जिंदाबाद लिखा है।